हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। यूनिट हमारी थर्ड चल रही है। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो आपको बता देते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपने अगर हिंदी में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, ठीक है। तो वही है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। अगर हम आपको इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो जो क्षमता होती है, उसकी टेंडेंसी होती है, उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पर लिख दी है। किसी एटम या आयन के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी का मतलब होता है क्षमता, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने आपको बता ही दिया। जब भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, ग्रहण करेंगे कोई भी एटम या आयन, तो उसी को क्या कहेंगे, उसकी जो टेंडेंसी होगी वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी जो ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है, उसे हम किस में नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में नापते हैं। तो ये यूनिट है, आपको पता होनी चाहिए कि किस में इसका मेजरमेंट होता है। फिर एक हमने आपको दिखा दिया कि अगर मान लिया कोई भी एक एलिमेंट है ए, अगर वो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा तो वो किस तरीके से दिखा जाएगा, ए निगेटिव, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यही एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरीके से मान लिया हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में ए दिखाया है। अब ए तो ऐसे दिखा दिया था कि कोई यहाँ पर एलिमेंट या एटम हो सकता है। फिर नहीं आपको समझ में आया तो हमने यहाँ पे एक क्लोरीन एटम भी ले रखा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण करेगा एक क्लोरीन एटम, तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा और साथ में ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये एनर्जी क्या कहलाएगी, हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अभी हमने आपको बताया जो एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम किस में नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। तो आई होप आपको बिना रटे अच्छे से याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि यदि कोई एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसे हम सेकेंड ईए कहते हैं, थर्ड ईए। ये ईए क्या है, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ठीक है। तो आप लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, क्या है, ई से इलेक्ट्रॉन, ए से एफिनिटी, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसे हम सेकेंड ईए कहेंगे। जैसे अगर 2 करता है तो सेकेंड ईए, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो थर्ड ईए, 4 करता है तो फोर्थ ईए। तो मतलब इस तरीके से आगे डैश डैश लगा दिया है, एंड सो ऑन कहते हैं। और जो सेकेंड ईए की वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो एनर्जी होती है वो खर्च करनी पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे एनर्जी खर्च होगी तो वो वैल्यू हमेशा किस में दिखाई देगी, आपको माइनस में दिखाई देगी। तो यहाँ पर एग्जांपल भी एक दिखा दिया कि जो O है यानी ऑक्सीजन जो है, जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो वो O नेगेटिव बन जाएगा। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो 1.47 EV, अभी मैं आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में, ठीक है। उसके बाद जब इसको हमने O नेगेटिव था, अब एक और इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, एक और इलेक्ट्रॉन जो था उसने एक्सेप्ट किया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये O डबल नेगेटिव हो जाएगा। अब ये रिलीज कितनी ऊर्जा हुई है, 8.75। ये कैसी होगी, निगेटिव होगी। ये पहले क्या था, हमारा फर्स्ट ईए था, ठीक है। लेकिन दोबारा जब ये रिलीज हुई है ऊर्जा, तो इसे क्या कहेंगे हम, सेकेंड ईए। इसके बारे में भी हमने आपको बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो फर्स्ट ईए, 2 करता है तो सेकेंड ईए, 3 करता है तो थर्ड ईए कहेंगे। और जो सेकेंड ईए की वैल्यू कैसी होगी, हमेशा निगेटिव होगी, जो भी वैल्यू आएगी आपकी एनर्जी की। और आपने यहाँ पर देख भी लिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो ईए यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू को हम बॉर्न-हैबर साइकिल के हेल्प से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होती है, तो इसके बारे में भी हम पहली यूनिट में पूरी चर्चा कर चुके हैं। पूरा टॉपिक आपको बॉर्न-हैबर साइकिल का पढ़ाया था और साथ में आपको हमने वहां पर ये भी बताया था कि ये जो बॉर्न-हैबर साइकिल है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको याद भी होना चाहिए। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, क्या फैक्टर है, क्या अफेक्टिंग है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। तो पहला जो पॉइंट है वो है इसका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसे 2 क्लास पहले। एटॉमिक रेडियाई, या जिसे आप एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिकॉज वैलेंस शेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ती है तथा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। हमने जब आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था तब बताया था कि अगर किसी का भी चार्ज बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो बीच की डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। मान लिया आपके पास ये हम बना लेते हैं, सोडियम का एटम बना लेते हैं, ठीक है।
क्या होगा, मान ली इसका नंबर 11 होता है, 11 अगर नंबर है तो जाहिर सी बात है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल की जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से वो ज़्यादा होगी। अगर मान ले इसी की जगह पर हम ले लेते हैं एक छोटा बोरॉन का, इसका नंबर 5 होता है, ठीक है, तो अगर हम इसका ले लेते तो जाहिर सी बात है इसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में जो बोरॉन है हमारा उसकी न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की डिस्टेंस कम होगी। और जितनी जिसकी ज़्यादा डिस्टेंस होती है, यहाँ पर लिखा भी है हमने कि अगर डिस्टेंस जब बढ़ जाती है तो जो रेडियस हो जाती है वो भी बढ़ेगी, और साथ में लेकिन जब रेडियस बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमेशा उसका अपोजिट होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो न्यूक्लियस यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो भी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अट्रैक्टिव फोर्स आपको पता होगा, जो आकर्षण वाला बल होता है, एक दूसरे को खींचने वाला, उसकी जो बल होगा, फोर्स होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ई की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी तो यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी बढ़ेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये क्या होता है, तो एस ऑर्बिटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो पीडीएफ से कम होती है। पीडीएफ क्या, ये सारे ऑर्बिटल है, आपने पढ़ा होगा, एस पी डी एफ, ये 4 ही ऑर्बिटल होते हैं। अगर एस ऑर्बिटल के लिए ई की वैल्यू जो होती है वो इन सब से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है। अब जाहिर सी बात है अगर इनकी पेनिट्रेशन पावर जो होगी इसकी ज़्यादा होगी तो इसकी जो एस ऑर्बिटल की क्या होगी, हमारी ए की वैल्यू पीडीएफ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद जो फोर्थ जो फैक्टर है इसका वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना, सुरक्षित रखना, शील्ड रखना, कवर करना एक दूसरे को, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। क्या बात कहेगी, शील्डिंग का मतलब है अभी हमने बताया सेफ रखना, शील्ड करना एक चीज को, तो वही लिख दिया कि अगर यहाँ पर जब शील्डिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अट्रैक्शन जो होगा, अट्रैक्टिव फोर्स वो कम होगी, जिससे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ई यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, उसके बाद 4 हमने इसके फैक्टर पढ़े। अब इसकी पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है, देखिए इसमें 2 ही चीजें आप पढ़ेंगे, एक अलोंग अ पीरियड, एक अलोंग अ ग्रुप, क्योंकि देखिए देखिए पीरियोडिक टेबल में 2 ही चीजें होती है, एक पीरियड यानी आवर्त होते हैं, ग्रुप होते हैं, बस 2 ही चीजें, यानी आवर्त और वर्ग होते हैं एक तरीके से, हिंदी में जिसे कहते हैं। तो पहले अलोंग अ पीरियड यानी कि हम आवर्त की तरह देखेंगे। तो अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ई की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कम हो जाती है। अभी मैं आपको बार बार ये बात बता रहे हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो रेडियस जो है वो, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है अगर ज़्यादा होगी तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रेडियस कम होती है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है अगर ई की वैल्यू कम होती है, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, इसीलिए ई की वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सभी के देखिए ई की वैल्यू लिखी हुई है किसमें, केजी में। केजी क्या है, किलो जूल है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए जो लिथियम की 59 होती है, यहाँ पर इस तरीके से जो बना हुआ ये लगभग का निशान है। तो बेरिलियम की, और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की, और यहाँ पर नियॉन की, ये क्या है, इनकी 0 होती है। अभी हम यहाँ पर लिखकर भी दिखाते हैं। और ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, तो लिख दिया है कि ये इंक्रीजिंग अलोंग अ पीरियड, कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में तो ये यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलोंग अ ग्रुप के बारे में। पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, जो 0 वाला था कि बेरिलियम और नाइट्रोजन और नियॉन के लिए ई की वैल्यू 0 या लगभग 0 होती है, बिकॉज इसके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली या हाफ फिल्ड होते हैं और अधिक स्टेबल होते हैं। यहाँ पर एक बात कहेगी, मान लिया अगर कोई भी ऑर्बिटल है इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, तो ये अगर ये इसको तो कहेंगे पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये वाला जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है अगर इसकी तुलना में अगर हम ये वाला बना दें, ये वाला,
ये वाला इतना स्टेबल नहीं होगा जितना स्टेबल ये वाला होगा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, वो वाला स्टेबल ज़्यादा होगा ऑर्बिटल जिसमें हाफ फिल्ड होगा या कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो वो ऑर्बिटल ज़्यादा जो होता है स्टेबल होता है। तो इसीलिए ये लिखते हैं कि ये जो होते हैं, जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, इनकी ई की वैल्यू लगभग ज़ीरो होती है या ज़ीरो होती है। इस क्यों होती है? क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो या तो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं और अधिक स्टेबल होते हैं। उसके बाद अलोंग अ ग्रुप लिखा हुआ है कि किसी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो क्या हो रहा था? ई की वैल्यू बढ़ रही थी। अब क्या है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है? हमारी कम हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आपको ऐसे याद भी रहेगा। लिख दिया है फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सेंटीन यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्लोरीन की जो होती है वो 328 होती है, ये आपको याद भी होनी चाहिए। उसके बाद 349, फिर 324, उसके बाद 295, उसके बाद 270। क्या हो रहा है? हमेशा घट रही है ना, तो घटने के लिए यहाँ पे लिख दिया है ये डिक्रीजेस अलोंग अ ग्रुप। अब यहाँ पर अगर आप सोचेंगे तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है Cl की फ्लोरीन से, तो ये कारण होता है क्योंकि ये जो होता है इसमें जो भी हमने आपको बताया कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाला, तो वही वाला मैटर होता है। एक कारण और होता है कि Cl की वैल्यू ए की वैल्यू ज़्यादा होती है क्लोरीन की। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन का नंबर कितना होता है? 9, क्लोरीन का कितना होता है? 17। अब जाहिर सी बात है, जो क्लोरीन एटम होगा उसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की डिस्टेंस जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो फ्लोरीन के लिए वैलेंस शेल की डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से वो कम होगी। तो ये भी एक कारण होता है कि जो Cl की जो ई का मान है वो फ्लोरीन से फ्लोरीन से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये अगर एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो इसलिए हमने आपको बता दिया। फिलहाल बाकी की तो हमारे कैसे हो रहे हैं? डिक्रीज हो रही है वैल्यूज़, तो लिख दिया है कि ई डिक्रीजेज अलोंग अ ग्रुप टॉप टू बॉटम आने पर। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और बचा है, उसको भी हम आप जल्दी से बता देते हैं। लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला पॉइंट है कि यदि ई की वैल्यू ज़्यादा है तब एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सेकंड है कि अगर ई की वैल्यू अधिक होने पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं। थर्ड है कि यदि दो एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत कम हो तब इनके कंपाउंड आयनिक होते हैं। बस ये 3 पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी हमने आपको बताया भी था पिछले क्लास में कि ई है, उसके बाद EN हम आपको पढ़ाएंगे और IP, जिसको शॉर्ट इंग्लिश मतलब फुल फॉर्म में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ये तीनों ही अगर लॉन्ग के बेस पर बात करें तो एग्जाम में आ जाते हैं। EA हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ये दोनों भी देखिए, अगर आपने EA याद कर लिया है, याद अगर आप कर लेते हैं तो दोनों जो है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने ई के बारे में जाना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, उसके बाद इसके फैक्टर्स जाने, फिर ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल जाना, फिर उसके लास्ट में हमने केमिकल बिहेवियर के बारे में भी पढ़ लिया है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको पूरा इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात आपको फिर से एक बात बता देते हैं कि अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको 2 टॉपिक इसके साथ में फ्री में याद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना है। बाकी का सब कुछ सेम है। जब हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको EN और IP के बारे में भी अच्छे से बता देंगे। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।